दोस्तों, अगर आपको भी लखनऊ सुपर जायंट्स और पंजाब किंग्स के बीच खेले गए सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करिए। दोस्तों, इस मैच में दोनों ही टीमों के बीच हमें एक कड़ा मुकाबला देखने को मिला और दोनों ही टीमों में से कोई भी टीम हार मानने के लिए अंत तक तैयार नहीं थी। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं इस मैच का पूरा हाइलाइट्स तो वीडियो में अंत तक बने रहे। दोस्तों, आईपीएल 2025 का 13वां मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स और पंजाब किंग्स के बीच खेला गया। इस मैच में पंजाब की टीम ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया, वहीं विरोधी टीम लखनऊ को बैटिंग करने का न्योता दिया और अब रनों की बारिश करने के इरादे से लखनऊ के दो विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज मिचेल मार्श और एडम मार्क्रम बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे। लेकिन पहले ही ओवर में अर्शदीप सिंह ने लखनऊ को बड़ा झटका दे दिया और मिचेल मार्श को बिना खाता खोले ही पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। मिचेल मार्श के आउट होने के बाद निकोलस पूरन बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे और उनका साथ एडन मार्क्रम ने दिया और अब यहां से दोनों बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी शुरू कर दी और अगले 3 ओवर तक बल्लेबाजी करते हुए वे अपनी टीम का स्कोर 20 रनों तक पहुंचा देते हैं। इसके बाद निकोलस पूरन और एडन मार्क्रम अपनी टीम के लिए तेजी से रन बटोरना शुरू कर देते हैं और लगातार पंजाब के हर एक गेंदबाज का चौकों और छक्कों से स्वागत करते हैं। लेकिन फिर इस खतरनाक होती जोड़ी को चौथे ओवर में लॉकी फर्ग्यूसन तोड़ देते हैं। लॉकी फर्ग्यूसन सेट हो चुके बल्लेबाज एडन मार्क्रम को 28 रन के स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर देते हैं। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत मैदान पर आते हैं, लेकिन पंत इस मैच में भी बड़ा स्कोर करने में सक्षम नहीं हो पाते और अगले ही ओवर में गेंदबाजी पर आए ग्लेन मैक्सवेल ने ऋषभ पंत को सिर्फ 2 रन पर ही युजवेंद्र चहल के हाथों कैच करवा दिया और अब लखनऊ की टीम पर दबाव आ चुका था, क्योंकि लखनऊ की टीम ने सिर्फ 36 रन के स्कोर पर अपने 3 महत्वपूर्ण खिलाड़ी गंवा दिए थे। हालांकि एक छोर से निकोलस पूरन लगातार बल्लेबाजी कर रहे थे और अब उनका साथ देने के लिए आयुष बड़ोनी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे। अब यहां से दोनों बल्लेबाज फिर से बड़े शॉट खेलना चालू कर देते हैं। अगले 10 ओवर तक बल्लेबाजी करते हुए वे अपनी टीम का स्कोर 76 रनों तक पहुंचा देते हैं। दोनों बल्लेबाजों के बीच 50 रनों से ज्यादा की साझेदारी हो चुकी थी, जो पंजाब किंग्स के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही थी और अब इस साझेदारी को तोड़ने के लिए श्रेयस अय्यर ने गेंद थमा दी युजवेंद्र चहल को और युजवेंद्र चहल ने सेट हो चुके बल्लेबाज निकोलस पूरन को 4-4 रन के स्कोर पर ग्लेन मैक्सवेल के हाथों कैच करवा दिया और इस खतरनाक साझेदारी को तोड़ दिया। अब लखनऊ की टीम ने 14 ओवर में 108 रन के स्कोर पर अपने 4 खिलाड़ी गंवा दिए थे। लखनऊ की तरफ से डेविड मिलर और आयुष बड़ोनी स्ट्राइक पर मौजूद थे, लेकिन इसी बीच मार्को यानसन 16वां ओवर लेकर आते हैं और डेविड मिलर को 19 रन के स्कोर पर प्रभसिमरन सिंह के हाथों कैच आउट करवा देते हैं और अब लखनऊ का स्कोर 17 ओवर तक 136 रनों तक पहुंच जाता है और लखनऊ ने अपने 5 खिलाड़ी भी खो दिए थे। इसके बाद 18वें ओवर में आयुष बड़ोनी ने गेंदबाजी कर रहे अर्शदीप सिंह को एक ही ओवर में 3 चौके और एक छक्का लगाकर अपनी टीम का स्कोर 150 रनों के पार पहुंचा दिया। फिर आयुष बड़ोनी और अब्दुल समद ने अगले 19 ओवर तक बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम का स्कोर 164 रनों तक पहुंचा दिया और अब यहां से लखनऊ को एक अच्छी फिनिश की जरूरत थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और 20वें ओवर में गेंदबाजी करने आए अर्शदीप सिंह ने पहले सेट हो चुके बल्लेबाज आयुष बड़ोनी को 41 रन के स्कोर पर आउट कर दिया। फिर ओवर की चौथी गेंद पर अब्दुल समद को भी 27 रन के स्कोर पर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अब लखनऊ की टीम अपने 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 171 रनों तक ही पहुंच पाई और लखनऊ की तरफ से आवेश खान और शार्दुल ठाकुर नॉट आउट रहे। वहीं अगर हम पंजाब की गेंदबाजी यूनिट की बात करें तो पंजाब की तरफ से सबसे बेहतरीन गेंदबाजी अर्शदीप सिंह ने की। उन्होंने लखनऊ के 3 खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि बाकी सभी गेंदबाजों को एक सफलता मिली और अब यहां से पंजाब की टीम को जीत के लिए अगले 20 ओवर में 172 रनों का लक्ष्य मिला और अब रनों का पीछा करने के लिए पंजाब किंग्स के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह
और प्रियांश आर्य बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरते हैं और पहले ही ओवर में प्रभसिमरण सिंह शार्दुल ठाकुर को एक बेहतरीन चौका और एक शानदार छक्का लगाकर उनका स्वागत करते हैं। उसके बाद दोनों बल्लेबाज 2 ओवर तक शानदार बल्लेबाजी करते हुए पंजाब टीम का स्कोर 10 के रन रेट से 20 रनों तक पहुंचा देते हैं। फिर लखनऊ की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आते हैं दिग्वेश राठी और दिग्वेश राठी उसी ओवर की चौथी गेंद पर प्रियांश आर्य को 8 रन के स्कोर पर शार्दुल ठाकुर के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। और अब पंजाब की टीम 3 ओवर खत्म होने के बाद 27 रन के स्कोर पर अपना एक विकेट खो चुकी होती है। और अब प्रभसिमरण सिंह का साथ देने के लिए कप्तान श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरते हैं और यहां से दोनों बल्लेबाज एक बार फिर से शानदार अंदाज में बल्लेबाजी शुरू कर देते हैं और लगातार बेहतरीन शॉट्स खेलते हुए पावर प्ले खत्म होने तक अपनी टीम का स्कोर 62 रनों तक पहुंचा देते हैं। फिर 7वें ओवर में जाकर प्रभसिमरण सिंह अपना शानदार अर्धशतक भी पूरा कर लेते हैं और पंजाब की टीम को तेजी से जीत की ओर ले जाते हैं। और दोनों बल्लेबाज यहां से लगातार बड़े शॉट खेलते रहते हैं और 10 ओवर तक बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम का स्कोर 110 रनों तक पहुंचा देते हैं। अब ऐसा लगने लगता है कि पंजाब किंग्स इस मुकाबले को बिना कोई और विकेट खोए ही जीत लेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। फिर 11वें ओवर में गेंदबाजी करने आए दिग्वेश राठी और वो सेट हो चुके बल्लेबाज प्रभसिमरण सिंह को 69 रन के स्कोर पर रवि बिश्नोई के हाथों कैच आउट करवा देते हैं और इस खतरनाक जोड़ी को तोड़ देते हैं। अब पंजाब की टीम 11 ओवर में 116 रनों तक पहुंच जाती है और अब श्रेयस अय्यर का साथ देने के लिए निहाल बडेरा बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरते हैं और यहां से दोनों बल्लेबाज एक बार फिर से शानदार बल्लेबाजी शुरू कर देते हैं और लगातार चौके और छक्के लगाते हुए 15 ओवर तक अपनी टीम का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 155 रनों तक पहुंचा देते हैं। अब पंजाब की टीम को जीत के लिए मात्र 30 गेंदों में 17 रनों की दरकार होती है। फिर 16वां ओवर लेकर आते हैं शार्दुल ठाकुर और शार्दुल ठाकुर के उसी ओवर में निहाल बडेरा 2 शानदार छक्के और एक महत्वपूर्ण चौका लगाकर इस मैच को बराबरी पर लाकर खड़ा कर देते हैं। और फिर अगले ओवर की दूसरी ही गेंद पर श्रेयस अय्यर एक शानदार छक्का लगाकर इस मुकाबले को जीत लेते हैं। साथ ही श्रेयस अय्यर अपना अर्धशतक भी पूरा कर लेते हैं और पंजाब किंग्स की टीम इस मुकाबले को बड़ी ही आसानी से अपने नाम कर लेती है। पंजाब किंग्स की तरफ से श्रेयस अय्यर ने 30 गेंदों में 52 रनों की नाबाद पारी खेली, तो वहीं निहाल बडेरा भी 25 गेंदों में 43 रनों की तूफानी पारी खेलकर नॉट आउट रहे और पंजाब किंग्स की टीम ने इस मुकाबले को सिर्फ 16.2 ओवर में ही जीत लिया। तो दोस्तों, आपको दोनों ही टीमों के बीच खेले गए इस रोमांचक मुकाबले का पूरा मजा कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक धन्यवाद।